हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप सभी की डिमांड पे आज हम लेके आए हैं पोएटिक डिवाइसेस पे एक नई वीडियो। तो हमने मतलब पोएम तो कंप्लीट करा दी थी, बट उसमें पोएटिक डिवाइस में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, इस वजह से हम पोएटिक डिवाइस पर पूरी वीडियो ना लाए। तो आज हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, क्या चीज़ है, हिंदी में आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो पहले वैसे पोएटिक डिवाइस तो हमको पता है, एलिट्रेशन होता है, रिपीटेशन होता है, सिम्बोलिज्म होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं पता क्या होता है। कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे, पता ही नहीं है भाई डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमें ऐसे लिख रहा है, वैसे काम की तो है नहीं आपके लिए, वही काम के वैसे सिम्बोलिज्म, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन ये काम के हैं, ये फिर भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। तो डेफिनेशन में पोएटिक डिवाइसेस की में दे आर टूल्स दैट अ पोएट कैन यूज टू क्रिएट रिदम, एनहांस अ पोएम मीनिंग टू और इंटेंसिफाई अ मूड और अ फीलिंग। मतलब कि जो ये पोएटिक डिवाइस है, डिवाइस से आप समझिए टूल, तो पोएटिक डिवाइस और टूल है ये जो कि पोएट इस्तेमाल करता है अपनी पोयम में रिदम बनाने के लिए, पोयम को इनहेंस करने के लिए, और इंटेंसिफाई अ मूड और फीलिंग। मतलब कि हम पोयम पढ़ रहे हैं, लेकिन पोयम में मजा कैसे आएगा, पोयम पढ़ रहे हैं उस रीडिंग से लगेगी, अच्छा लगेगा नहीं। तो पोयम में मजा इन पोएटिक डिवाइस से ही आता है, उसमें हम इमेजिन करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कितना अच्छा बोल रहा है बंदा, मतलब पोएट ने कितनी अच्छी पोयम लिखी है, अलग अलग डिवाइसेस यूज करें उसने, तो उससे पोयम की जो लेवल है यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो ये इसीलिए पोयम जो है पोएटिक डिवाइसेस से बेहतरीन बनती है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइस। तो इसमें है सबसे पहला एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन के डेफिनेशन देख लीजिए आप, फिर मैं हिंदी में बताऊँ, फिर उसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल है हमने आपकी पोयम से ही लिए हैं, अदर नहीं लिए हैं कि आपको जल्दी समझ आया है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ए वर्ड्स। मतलब कि एक ही शब्द या फिर एक ही वर्ड में स्टार्टिंग में जो रिपीट होता है उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी विल काउंट, यहाँ पे डब्ल्यू दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे हिंदी का, मैंने शॉर्ट में लिखा है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम सभी में आर रा आया है, इंग्लिश में देखे तो आर आया है, तो ये भी एक अलिट्रेशन है। तो अलिट्रेशन सिर्फ रिपीटेशन होता है वर्ड्स का। अब देखते हैं सेकंड, रिपीटेशन में होता है सेम वर्ड और फ्रेजेस रिपीट अगेन एंड अगेन, यानी कि ये अलिट्रेशन के जैसा है, लेकिन अलिट्रेशन में सिर्फ सिंगल वर्ड रिपीट होता है, इसमें पूरा का पूरा सिंगल लेटर रिपीट होता है अलिट्रेशन में, बट यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होगा। जैसा कि स्माइल एंड स्माइल, ये जो मैंने लिया है ये आपका पोयम माय मदर 66 का एग्जांपल है। आपको फोटो वीडियो की फोटो में दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट हमने लगा रखा है, वहाँ पे देख लीजिए आप। और ऐसे ये वी विल काउंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं रिपीटिशन का, ये है खड़क सिंह के कड़कने से कड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों कड़कने से कड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर खड़क सिंह, खड़क 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 आया है, तो ये रिपीटेशन है। यहाँ पर जो वर्ड है खड़क 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 वो रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेशन है, ना कि अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में वर्ड रिपीट होता है। तो अब थर्ड देखते हैं मेटाफर। इसकी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट और द पोएम विल डिस्क्राइब एज बीइंग द सेम एज द अनदर अदरवाइज अनरिलेटेड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो जो पोएम में डिस्क्राइब किया गया है कैसे, उसकी तरह या दूसरे की जैसा, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो मेटाफर का एग्जांपल ये रहा, चिल्ड्रन स्पिलिंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ये भी माय मदर 66 से है, फर्स्ट पोएम है क्लास 12 की, आपको देखनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख लीजिए। चिल्ड्रन स्पिलिंग और दूसरा एग्जांपल है ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पे कंपेयर किया गया चिल्ड्रन को स्पिलिंग, यानी कि स्पिलिंग का मतलब निकलते हैं, हम चारों तरफ भागते हैं वो, और ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट का मतलब तो शॉर्ट रेस। जो ट्रीज हैं जब पोएट कार के अंदर होती हैं तो बहुत तेजी से पीछे जाते हैं पेड़, तो उसको लगा ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब फोर्थ देखते हैं सिम्बोलिज्म की डेफिनेशन देख लीजिए। अब ये डेफिनेशन आपके क्या ऊपर आ रहा है भाई, डेफिनेशन आपको अच्छा लगे पढ़ने में, नोट्स बन जाए आपके, दोबारा देखोगे वीडियो में वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, तो इसलिए आप एक बार लिख लो, काम बन जाएगा आपका। तो चौथा है सिम्बोलिज्म। इसकी डेफिनेशन में देखिए आप, यूज सिंबल बी दे वर्ड्स, पीपल, मार्क्स, लोकेशन और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। यानी कि वह सीधा मतलब सिम्बोलिज्म मतलब सिंबल्स देता है, सिंबलाइज करता है एक पर्टिकुलर चीज को कि उसके जैसी है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है ब्रदर सिंबलाइज मैनकाइंड। अब भाई ये कहाँ से आगे सिंबलाइज वगैरह, मतलब बताओ, ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, उससे है पेब्लो नेरुदा की। तो उसमें आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख लीजिए आप, ज़्यादा घबराइए मत। तो उसमें दिख रहा है कि मतलब जो ब्रदर है, किस ब्रदर के साथ चलना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रदर
सिम्बलाइज कर रहा है मैनकाइंड को, और जो ग्रीन बॉर्ड्स हैं वो रिफर्स करते हैं डिफॉरेस्टेशन को इस पोएम के हिसाब से। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं पांचवा पोएटिक डिवाइस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो कि 5th नंबर सिमिली। सिमिली सबसे आसान है क्योंकि इसमें बस 2 चीज़ें लिखी होती हैं, एक लाइक और एक एस। जहाँ पर लाइक और एस दिख जाए वहीं होती है सिमिली। इसमें एग्जाम्पल देख लो, समझ आया, कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन देखने की। कंपेरिजन बाय यूजिंग लाइक और एस, बस खत्म। तो इसमें फेस असिन लाइक के कॉप्स, लाइक मिल गया भैया सिमिली है। एज ए लेट विंटर्स मून, एज मिल गया भैया सिमिली है, बात खत्म। अब देखते हैं 6वां कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में भैया सीधे देख लो, कंट्रास्ट मतलब कंट्रास्ट, बात खत्म। ये क्या होता है, कुछ नहीं, देखो कंट्रास्ट मतलब एंटोनिम ऑफ सिमिली, यानी कि सिमिली का एंटोनिम है यानी विपरीत है। टू एवोलेट कंट्रास्ट, जो मैंने बताया वही है, कंट्रास्ट दिखाने के लिए। सीधे सीधे देख लो, या पोएट मदर एंड चिल्ड्रन। अब भाई जिसने पोएम पढ़ी होगी माय मदर 66, उसको पता होगा ये कंट्रास्ट पोएट की मदर और चिल्ड्रन में है, और जिसने नहीं पढ़ी वो पहले जाकर देख लो, तब बता दूंगी क्या है। इसमें ये पोएट मदर एंड चिल्ड्रन, यानी कि पोएट की मदर थी बूढ़ी, 66 एज हो गई थी उनकी, तो ओल्ड थी, उनकी क्या कहते हैं फेस जो था कॉप्स की तरह बहुत कंपेरिजन किया है। और लेकिन जो चिल्ड्रन थे वो यंग थे, उनमें एनर्जी थी। सो एक तरफ दिखाया है डल जो पोएट की मदर है, एक तरफ दिखाया है यंग पोएट क्या कहते हैं चिल्ड्रन वगैरह, उनमें एनर्जी है, यंग जनरेशन है वो। दूसरी तरफ पोएट की मदर है, तो कंट्रास्ट दिखाया है, एक लो लेवल एक हाई लेवल, तो कंट्रास्ट है। अब देखते हैं 7 पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में सिंपल बात यह है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को या प्लांट्स को अगर ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाए, यानी कि ह्यूमन, तो पर्सोनिफिकेशन में बता दिया क्या कहते हैं कि वो क्वालिटीज को कंपेयर कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल सीधा सीधा ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये भी मैं बता 66 का है। तो ये ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं भाई, ट्रीज भाग तो सकते नहीं, स्प्रिंट मतलब शॉर्ट रेस होता है, बहुत तेज भागते हैं इसमें, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग तो इसी का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी आपको वर्ड से समझ आ गया हो, इमेजिनरी मतलब इमेजिन की चीज़ आए हमारे दिमाग में। तो कोई पोएम होती है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे माइंड में इमेजिनेशन आ जाती है, तो क्या कहते हैं इमेजिनेशन, इमेजिनरी की डेफिनेशन है इमेज टू क्रिएट एन आइडिया और इमेज इन माइंड्स ऑफ रीडर्स, यानी कि हम रीडर हम लोग हैं, पोएट पोएम लिखते हैं, तो हमारे माइंड में पोएम को पढ़ के जो इमेजिनेशन आता है उसे इमेजिनरी बोलते हैं, यानी इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फ्लावरी बैंड्स, क्लियर रील्स। अब ये किस पोएम से, ये या थिंग ऑफ ब्यूटी से, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा किस जगह इस्तेमाल हुआ है। तो फ्लावरी बैंड यानी कि फूल से बुनी हुई माला, तो हमने पढ़ा फ्लावरी बैंड, तो दिमाग में चमका कि फ्लावरी बैंड मतलब फूलों से बनी हुई माला। और फिर है क्लियर रील्स। क्लियर रील्स मतलब हमारे आसपास तो गंदी नदी वगैरह मिलती है, लेकिन क्लियर रील्स जब हम सोचते हैं क्लियर रील्स कैसी होंगी, साफ सुथरी एकदम क्लियर पानी, तो वो है क्लियर रील्स। तो इसी के साथ हमने सभी पोएटिक डिवाइस कंप्लीट कर लिए, इतने ही करीबन आते हैं पूछने के लिए, अगर पोएम में आते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा द एंड। So thank you for watching our video, and please like and share and subscribe our channel.